मैं शर्मिला फगड़िया, आप देख रहे हैं खुशी बुटीक। आज देखो ये सलवार दिखा रही हूँ मैं आपको। ये सलवार हो गई है खराब। देखो आपको नहीं दिख रही है ये कहाँ से खराब हो गई है, लेकिन ये सलवार पूरी खराब हो चुकी है। तो देखो मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ से खराब है ये सलवार। इसकी लंबाई बनानी थी 34 इंच, तो इसकी लंबाई है 35 इंच। 1 इंच ये लंबी हो गई है। लंबी होने के कारण ये पोंचे पे गिरेगी, यहाँ से खराब। और पीछे से इसका आसन बड़ा है। आसन रखना था 12.5 इंच, तो आसन है इसका, अभी दिखाती हूँ, 13.5 इंच। 1 इंच आसन बड़ा। और देखो पीछे से ये यहाँ से गुच्छा बन जाता है। पहनने के बाद यहाँ पे जैसे गुच्छा सा पड़ जाता है। पीछे की साइड देखो, यहाँ पे जो लहरिया बनना होता है वो नहीं बनता इस सलवार में। और पीछे बहुत सारा बड़ा सा यहाँ पे गुच्छा बन जाता है, तो यहाँ से खराब। और एक ये जो पीछे की सिलाई लगाई हुई है पोंचे के नीचे की, इस सिलाई को जब हम खींचते हैं तो ये टूटती है। ये देखो ये सिलाई भी सही नहीं लगी हुई है, तो यहाँ से खराब। अब हम इसको ठीक कैसे करेंगे। 4 जगह से ये ख़राब हो गई है और चारों जगह को मैं ठीक करके दिखाती हूँ। तो वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल पे नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो। अभी देखो मैं आपको उल्टी साइड से दिखाती हूँ। ये पीछे से पोंचे पे क्यों गिरती है पहले तो ये बताती हूँ आपको। और पीछे से जो इसकी सिलाई टूटती है ये क्यों टूटती है, ये देखो यहाँ से इसमें झोल आया हुआ है। देखो खींचा हुआ टाका आया हुआ है इसमें, और जब हम इसको खींचते हैं तो ये टूट जाता है। देखो इस तरह से। और जो पीछे से पोंचे पे गिरती है इसका कारण बताती हूँ सबसे पहले मैं आपको। देखो सलवार की जो शेप है वो इस तरह की होनी चाहिए, पोंचे से इस तरह की। लेकिन ये कैसे है, ये देखो ये है ऐसे, इस तरह से एकदम से यहाँ पे जितना भी घेर है इस तरह से सिलाई लगाई हुई है इसमें, ये इकट्ठा हो गया। देखो ये शेप है सलवार की, तो ये शेप इसकी ख़राब है। तो इसकी शेप हमें यहाँ से लेनी है, यहाँ से। इतना कपड़ा इसमें वेस्ट जाएगा, तो पहले तो हम इसको ठीक कर लेते हैं। और साथ में जो सिलाई टूट रही है इसका भी मैं सलूशन बताती हूँ कि ये क्यों टूट रही है। देखो कितना झोल बना हुआ है, ये देखो जब हम इसको खींचते हैं तो ये टूट जाते हैं। ये देखो अब नहीं खींच रही, तो ये झोल सिलाई की वजह से बना हुआ है कि ये सिलाई सही नहीं लगी हुई है। और जो आसन बड़ा है इसके लिए भी हम ये जो सिलाई यहाँ पे लगी हुई है इसको हम थोड़ा ऊपर की साइड लगा देंगे 1 इंच। तो ये सिलाई लगा के दिखाती हूँ मैं सबसे पहले आपको। अब देखो इसकी शेप कहाँ पे बनानी है। यहाँ से हम जितना पोंचा बनाना है 5.5 इंच का बनाना है, तो यहाँ से सिलाई स्टार्ट करके अब जो ये सिलाई तिरछी लगाई हुई है ये हमें यहाँ तक लगानी चाहिए थी। बहुत ज़्यादा तिरछी है ये। देखो यहाँ से स्टार्ट करके सिलाई यहाँ तक तिरछी लगानी चाहिए थी, लेकिन ये लगा दी यहाँ तक। ये ज़्यादा तिरछी हो गई, तो पीछे की साइड एक पोंचे के ऊपर कोना भी बन जाता है इससे। अब हम ये सिलाई यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ से सिलाई पक्की करके यहाँ तक ले आएंगे और इसके बाद हम लगाएंगे आगे की सिलाई। तो ये सलवार हमारी सिली हुई नहीं है, ये किसी ने मेरे को दी है कि ये सलवार पूरी ख़राब हो चुकी है तो इसको आप ठीक कर दोगे क्या, तो इसीलिए मैं ये ठीक कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखो इस सिलाई को हम ऐसे ले लेते हैं तिरछा, और ये देखो पोंचा तैयार होने के बाद ये सिलाई बिल्कुल ऐसे मोड़ के यहाँ से लगाई हुई है। तो ऐसे नहीं लगानी चाहिए थी। सलवार की शेप ये होती है, यहाँ पे आएगी सिलाई, यहाँ से पकड़ो इसको, खींचो कपड़े को और फिर ये सिलाई लगाओ ऐसे। देखो कितना वेस्ट कपड़ा है इसमें। अब यहाँ से खींच के ऐसे लगानी होती है ये सिलाई, तो पीछे से पोंचे पे नहीं गिरेगी। तो देखो इस तरह से हमें सलवार के जो घेरे की जो शेप है इसको हमें ऐसे ठीक कर लेना है कि इतना इतना कपड़ा इसमें एक्स्ट्रा था तो मैंने ये दबा दिया। और अब आगे देखो ये सिलाई हमें जो आसन बड़ा है, आसन के 1 इंच ऊपर तक हमें ये सिलाई इस तरह से लगानी है ऐसे।
यहाँ से पहले लगी हुई थी तो मैंने यहाँ से एक साइड से ये सिलाई लगा दी है और यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा भी काट दिया है। तो ये दूसरी साइड है। अब देखो यहाँ पे सिलाई पक्की करके ये भी एक्स्ट्रा कपड़ा काट देंगे। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा है तो इसीलिए ये सलवार पीछे से पोंचे पे गिर रही है। इसको हम काट देंगे। अब देखो इस सिलाई को हम खींचेंगे, को चाहे कितना भी खींच लो। तो इस तरह से आपको ये सिलाई लगानी है। तो यहाँ से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और अब देखो जो सलवार की लंबाई एक्स्ट्रा है ये भी मैं आपको बताती हूँ कैसे ठीक करना है। जैसे आगे से सलवार आपकी पोंचे पे गिर रही है तो आपको क्या करना है, जो क्रीज वाली लाइन होती है, जो प्रेस वाली होती है, जैसे पोंचे से लेके ऊपर तक, तो इस क्रीज को हमें ऐसे उठाना है और ऐसे करके नीचे दबा देना है और यहाँ पे हमें एक पक्की सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे सिलाई हम पक्की कर देंगे। तो जो आपकी सलवार 1 इंच लंबी है तो इस तरह से आप इसको छोटी कर सकते हो। अब इसकी लंबाई मैं आपको दिखा देती हूँ, दोबारा चेक करवा दो। अब ये 34 इंच लेंथ हो गई है सलवार की। तो इस तरह से आप अपनी सारी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो। सलवार में जो भी प्रॉब्लम आ रही है इस तरीके से आप अपनी सलवार की सारी प्रॉब्लम ठीक कर सकते हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।